हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद रखते हैं आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज का टॉपिक होगा अंधविश्वास से के बारे में। और हमारे एक बहुत बड़े महान पुरुष हैं और बड़े ही विद्वान हैं। हर डिपार्ट में उनको बहुत अच्छा ज्ञान रहता है और हम उनसे मिलने के लिए बहुत दिन से उत्सुक हैं और वो काफ़ी दिन से उनकी तलाश में घूम रहे हैं। शायद उनका नाम श्री राम रतन जी बताया गया है। वो बेंदा निवासी हैं, कानपुर जिला से और घाटमपुर तहसील में पड़ता है। बड़े मुश्किल से मैं उनके गांव तक आ पाया हूं। जब मैं गांव में गया तो लोगों ने ये बताया कि वो हार खेत में कहीं चारा काटने गए हैं। तो भाई साहब किसी तरह से बड़े मुश्किल से आज उनके खेतों की तरफ हम आए हैं। देखो ये कुछ लोग भाई लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम इनसे बात करते हैं और इनसे हम पूछेंगे भैया वो कहाँ पर मिलेंगे और वो कहाँ हैं। शायद इन लोगों को मालूम हो। तो आप भाई साहब जरा इधर आइए, जरा कैमरा की तरफ लगाइए ना। तो ये भाई साहब आ गए। तो ये भाई साहब हेलो। तो भैया आप उनको श्री रामवतन जी को आप जानते हैं? जानते हो? वो कहाँ मिलेंगे? यहीं कहीं थे बिहार में। अच्छा, तो वैसे यहाँ यहाँ कहीं से दूर जाना पड़ेगा? अब पता नहीं, चारों तरफ खेती है, कहीं मतलब काटा तो नहीं खेती तो। अच्छा अच्छा, चलो यार भाई, चलो अच्छा उधर देख लेते हैं यार। वहाँ वो देखो वो लोग कुछ दिखाई दे रहे हैं यार। अब आप थोड़ी आवाज़ लगा देंगे यार, शायद मिल जाए तो आ जाए। ठीक है ना? चलो आओ आओ देखते हैं, जरा आओ देखते हैं। अरे यार भाई वो तो नहीं है यार। इधर दिखाओ जरा, इधर दिखाओ। ए भैया इधर इधर दिखाओ जरा, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। अरे यार भाई, आया भैया राम रतन जी आप ही हैं? हाँ, अरे भाई भाई नमस्ते भाई। नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और भाई बड़ी मुश्किल से यार हम आपको पा पाए हैं यार। यहाँ पर बड़े तो भाई लोग बैठे हुए थे, यहाँ खड़े थे, तो उनसे हमने पूछा। उन्होंने बताया भाई साहब आप सुन रहे हैं और आप बता भी नहीं रहे हैं। अच्छा, वाकई में आप नाटकी हैं। हम कहते हैं कि हमारे गांव में 2-3 राम रतन है, तो हम कहते हैं उनके बात करत हुई हो। अच्छा अच्छा, आप ये है कि अब भाई अब आप ही राम रतन है, कंफर्म हुआ, हमें मालूम हुआ। अच्छा तो भाई साहब अब मैं आपसे मिलने आया था। अच्छा जी, बताओ भैया क्या बात है। बात ये है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था। आपके बारे में मैंने ये सुना था कि आप बहुत दिन से आप संगीत में काम कर रहे हैं, आप हास्य कलाकार भी हैं और आप अध्यात्म का ज्ञान भी रखते हैं और ये जो है तो अंधविश्वास के खिलाफ भी आप बात करते हैं। इस तरह से मतलब मैंने आपके बारे में सुना था। तो मैंने कहा यार भाई जरा अपने बड़े भाई से मिलना चाहिए। तो चारा काटे थे तो फुर्सत ने के है अध्यात्म का भैया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो इस मतलब रोटी रोजी के लिए हर आदमी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, नहीं करना भाई पड़ता? हर का भजन पेट का धंधा न कर सके तो मुंह रकंधा दे, तो करना ही पड़ेगा। यार वो बिल्कुल सही है, करना पड़ेगा, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अब जो आदमी जिस बिजनेस से जुड़ा हुआ है वो उस बिजनेस में जाएगा, जरूर हाँ जाएगा, हाँ, बिल्कुल जाएगा, है बिल्कुल ना? जाएगा। कुछ दिन पहले हम लोग करते रहे हैं, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है तो सब छोड़ छाड़ के बच्चों ने बता दिया ये करो, चारा काट देना, चारा काट रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप बच्चों के कहने से चारा काटते हैं? नहीं, अब वो तो काटना पड़ेगा। इसका मतलब अभी आप अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं रखते हैं? कम कम रखते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब बच्चों के ऊपर आप ज़्यादा निर्भर हैं। अरे वाह भाई, आपसे मिल करके हमें बड़ा अच्छा लगा। तो आप ये बताएंगे जैसे अभी अब ये आप वैसे आप एक बात बताइए कि आप किसको आप मानते हैं? मतलब किस धर्म से आप किस धर्म को मानते हैं या किस साइड में आपका दिमाग भक्ति को रहता है? आप भक्ति करते हैं या नहीं करते हैं? भक्ति तो करेगा, टाइम में नहीं आए। उत्तम भक्ति हम लोगों ने एक ही चीज माना है, माता पिता की सेवा करना। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नंबर एक। धर्म और वर्ण कहाँ चले जाएंगे। वर्ण को लिए घूमते हैं तो 4 वर्ण है, 6 शास्त्र, 18 पुराण। अब हम उनको खोजते खोजते तो चारों भी ला जाए, करे ना पाओ, भैंसिया दूध न दे और घरे लड़ाई हो ना गए तो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप ये बताइए उसे आपके घर में जैसे अब आप नौ देवी का टाइम आ रहा है। देखो बापू, हमारे बुखारी खा डाल थी मकाई, झगड़ा होने लगी भाई। अरे ए भैया, देखो भैया, देखो देखो देखो, इनको कोई नुकसान न करने पाए भैया, देखो। हाँ, तो ये बताओ भैया कि अभी आप जो है ये नौ देवी का समय आ रहा है, तो आपके यहाँ मतलब नौ देवियों में कुछ व्रत व्रत किया जाता है? कुछ पूजा पाठ करते हो कि नहीं करते हो? भाई हम तो नहीं करते इन पूजा पाठ। क्यों? हाँ, व्रत रहे से क्या हुआ, तम दुख पाया, 3 पार हिड़त फिरे, क्या क्या फल पाया।
तो इसका मतलब आप व्रत नहीं करते? नहीं, व्रत तो नहीं करते हम। अच्छा, तो आपके घर में आपके बच्चे आपकी मतलब जो आपके घर से हैं वो? घर तीन। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, घर तीन करती हैं। अच्छा, वो व्रत करती हैं, तो किसका व्रत करती हैं? अब हम जो नहीं पूछो है। नहीं नहीं तो क्या हमको नहीं, अभी आप घर में रहते हैं, आपको पता नहीं, आप पूछ के बताओगे अब हम हमको? हाँ, अब हम काल पूछ के तुमसे बता दे तुम्हारे घर है। कल घर घर बताने हाँ, आप अपन हमें पता जानते हो? नहीं, जाना तो नहीं, पता बता दे तो हम चले भी किराया लगा के। नहीं, ऐसा ना करो। आप भैया एक बात बताइए ये भैया कि आप आपके घर में कुछ ना कुछ तो भक्ति होती होगी, हाँ हाँ, वो किसी को तो आप मानते होंगे, नहीं हाँ मानते हाँ, होंगे? मानते भी हैं। अच्छा, हाँ, तो आप सबसे ज्यादा आप किसको मानते हैं? गुरु की है, गुरु को मानता हूँ। अच्छा, गुरु का मतलब क्या होता है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, प्रकाश की ओर ले जाना, वही नंबर 1 का गुरु होता है। तो यानी कि मतलब आप गुरु को मानते हैं, तो इसका मतलब आप चेला हैं। चेला। भाई आप गुरु को मानते हैं? उत्तम गुरु माता पिता। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुनिए, बढ़िया। हाँ उत्तम गुरु माता पिता होते हैं, हम उनको मानते हैं। अच्छा, और जो शिक्षा माता पिता से मिली हाँ वो और से नहीं मिल सकती, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। ना उनसे कभी पुत्र ऋण से उऋण हो सकता है कभी। हाँ 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 जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। हाँ, ये बिल्कुल सही है। बाकी वैसे हम ये देख रहे हैं कि अभी समय नवदेवी का टाइम चल रहा है। हाँ, टाइम चल नहीं रहा है, नवदेवी का समय आने वाला है अभी 2-4-6 दिन में। तो आपके यहाँ वो गणेश गणेश जी की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? नहीं हम नहीं करते, हुआ करती है गांव में, तो कभी कभी जाते हैं तो तारी बजाया करते हैं दूर खड़े, क्योंकि डीजे नहीं चला है। हाँ जैसे हाँ डीजे हाँ बजता है हाँ हाँ हाँ। तो हम बुढ़े लोगों को देखा है तो कहो दूरी से कमर हिलावे, करे तो कुछ नहीं अच्छा, पावा। कमर हिला के बताएंगे कैसे कमर हिलाते नहीं हैं? नहीं, ये तो हम ना नहीं बता नहीं यार, पाएंगे। नहीं पता लगता है कि आप सारी जिंदगी कमर हिलाते रहे हैं, करते आप रहे, डांस भी किया है आपने। करते रहे, लेकिन कमर उखड़ जाएगा तो अच्छा, चारा कौन काटेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ी कमर हिला के दिखाओ, थोड़ी, नहीं नहीं, बस थोड़ी सी कमर हिला के दिखाओ, मजा आ जाएगा। ए कसम भाई, से, कसम से, नहीं। उतनी दूर से आए भाई साहब, बहुत समय बर्बाद किया है आपको। थोड़ी कमर हिला के दिखाओ जरा, कैसी कमर हिलाते हो आप? अरे वाह, ऐसे कमर हिलता है क्या? अच्छा अच्छा। जब हम लोग कभी गाया करते थे हाँ। पपीता मजेदार, जब कभी मजे में आते थे तब। अब तो बुढ़ापा आ गया है। तो पपीता मजेदार कैसा? पपीता ज्यादा खाते हैं क्या आप? अरे पपीता खाते नहीं, मई बार उन्हें गाया है तो हम लोग कभी सुन लेते हैं तो नकल कर जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो यार हम जो जिस टॉपिक पर हम बोलना चाहते हैं, आप मेरी बात को समझिए और इसके बाद में आप हमें सटीक उत्तर दीजिएगा। आपके यहाँ गणेश जी की मूर्ति है कि नहीं है? हमारे घर में? हाँ। नहीं, घर में तो नहीं। नहीं है? हाँ, तो इसका मतलब आप मतलब देवी देवताओं की पूजा आपके यहाँ मतलब कम होती है? कम करते हैं। तो ते, कम करने का कारण क्या है? 33 करोड़ देवी देवता जब शरीर के अंदर है तो हम बाहर की बात क्या देखें। अच्छा अच्छा। तो आपके अंदर 33 करोड़ देवता हैं, आपको पता है? हमको पता ना है, अच्छे से विद्वानों को पता है, पता ना होता तो हमें कैसे पता चलता। नहीं 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 नहीं, वो बात तो सही है कि अगर आपने आपने देखा है क्या आपके अंदर, नहीं देखा तो नहीं। तो फिर आपने माना अनुभव कैसे? अनुभव अनुभव। जैसे हमने कभी ये किसी किताब में हमने पढ़ा था कि वो गौतम बुद्ध भगवान की पुस्तक थी, उसमें ये लिखा था कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि ये हमारे पूर्वजों ने कहा था, और किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि ये हमारे पिताजी ने कहा था, और किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि इस बात को मैंने देखा है, और किसी की बात को इसलिए भी मत मानो कि मैंने इसको सुना है। तो फिर किस बात को मानो? हम उस बात को मानेंगे जो तर्क की कसौटी पर खरी उतरे। बोलिए, बात सही कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है आपकी बात। तो आपने जैसे कहा कि 33 करोड़ देवता हमारे अंदर मतलब हाँ वास करते हैं, हाँ। तो आप ये बताइए कि आपने क्या तर्क किया इसमें, और क्या आपने समझा कि हमारे अंदर वाकई में 33 करोड़ करोड़ देवता हो सकते हैं? हो नहीं सकते हैं। हैं? हैं। अच्छा, इसके पास में आपके का कुछ प्रमाण है? प्रमाण तो है, क्या है लेकिन बताइए? प्रमाण दिखाया नहीं जा सकता है। क्यों? पुस्तक की बात हो तो पढ़ाई जा सकती है, लेकिन अनुभव की बात किसी को दिखाया नहीं जा सकता, केवल बताया जा सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब आपने अनुभव किया है? अब हो सकता है किया हो, लेकिन पुष्टिकरण तो न करेंगे हम, क्योंकि मैं किसान आदमी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक है भाई, फिर अगर ऐसी बात है तो वैसे हम ये सोच रहे थे कि आप जरूर देवी देवताओं को मानते होंगे। मानते तो हैं, लेकिन अब कम कम मानत हैं। अच्छा, तो आप इस समय आपके मतलब आपने आपके बच्चे जो हो तो क्या करते हैं, कुछ करो? हमारे बच्चे 3 सर्विस करते हैं। क्या करते हैं? एक सीआरपी में है, एक मास्टर है, और एक रेलवे में है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और
और क्या, बाकी 2 बच्चे, तो एक पढ़ रहा है, BSc कर रहा है, अब एक किसान है, कारीगरी करता है हमारे साथ। अच्छा, तो आप कारीगर हैं, किस बात के कारीगर हैं? मकान बनाते हैं। अच्छा, आप मकान बनाने के मिस्त्री हैं। अच्छा, अरे वाह भाई, तो आपका मकान भी बहुत बढ़िया बना होगा। मजे ख्याल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ये तो मैं हमारा मकसद केवल एक यही था कि मैं केवल आपको ये जानने के लिए आया था कि आप वाकई में देवी देवताओं के चक्र में रहते हैं कि आप किसी और दूसरी शक्ति को मानते हैं, किसी दूसरी ताकत को मानते हैं। हम और किसी ताकत को नहीं मानते, हम केवल माता पिता को अनुभव में रखते हैं, मानते हैं। बाकी संसार में सबका सम्मान करते हैं, कोई भी संप्रदाय हो, संत समाज हो, देवी देवता हो, किसी को दे नहीं सकते तो उसका अपमान भी नहीं करता, मैं निरादर नहीं करता। ठीक 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 ठीक, अब मैं समझा कि जो आपका विचार मिला वो मुझे आपका विचार बहुत ही अच्छा मिला। और मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रख रहा था कि आपके अंदर ये विचार होंगे, आपके अंदर ये सोच होंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चे के भविष्य का निर्माण करने के लिए सबसे उत्तम माँ बाप होते हैं। अगर माँ बाप की शिक्षा को लेकर के जो बेटा चल गया है वो कामयाब हो गया, मैंने ही देखा। और आप माता पिता के अलावा अब आप किसी को नहीं मानते हैं। और ये आप तो मेरे समझ में आ रहा है कि आपने तो झूठी कह दिया कि यार मेरे घर में जो तो मेरे घर से किसी भगवान की पूजा करती हैं, किसी देवी देवता की पूजा करती हैं। ये बात आपके हिसाब से मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भाई हम दिखने आए, अब दिखबे जाए वही पा रही थी। नहीं, ये बात तो कोई आपकी जमी नहीं है कि वही पा रहे थे, ही पा रहे थे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नहीं, अब जो चीज नहीं देखी गई तो भाई वो पूछबे जाए शाम के कि पूजा करती हो का, तो इस कार हम आपसे बताइए यहाँ पे। चलो ठीक है, तो कल हमको आना पड़ेगा। नहीं आयो ना, हमका पता बता दे हाँ हाँ तो हम घरे चले जाएंगे। ठीक है, देखिए हम आपको पता बता रहे हैं, हमारा जब हमारे यहाँ आना तो हमारा नंबर आप याद रखना, अपने मोबाइल पे लिख लियो। नहीं नंबर हम मिला नहीं पाओ, बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो मैं इसमें नंबर, मैं आपका नंबर लिख रहा हूँ। पहले सुनो हमारी बात, तुम खूब मिला दे, हाँ। लेकिन हम ये थे अब नंबर नहीं मिला हुआ, तुमको मिला के दे दे तो बात कर लेते, नहीं कर लवा का दाब दे तो कट जाए। ऐसा है। अच्छा अच्छा, तो भैया देखो हमने ये अंदाजा लगाया, हमें ये मालूम हुआ कि आप जो है तो वाकई में नास्तिक समझ में आ रहे हैं। आप किसी को मानते नहीं है, केवल आप अपने माता पिता को मानते हैं। अच्छा, बाबा साहब को आप मानते हैं? हाँ मानते। अच्छा, बाबा साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? अब हम केवल बाबा साहब ने कहा था हिंदू धर्म में जन्म लिया, लेकिन हिंदू धर्म में हम रहेंगे नहीं, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि हिंदू धर्म का ठिकाना नहीं है कहीं। अच्छा, तो आप किस समाज से आते हैं? आप अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? हम तो नाम के आगे शुद्ध चमार लगाते हैं। अरे वाह। अच्छा, गौतम कहाँ लागन, शंखवार कहाँ लागन, जाटो कहाँ लागन, अरवार कहाँ लागन, तो सब भट्ट लड़ाई है। हाँ खैर, ये बिल्कुल सही है। बाबा साहब ने ये कहा था कि कभी भी कोई भी अपनी जाति को ना छुपाए, क्योंकि जाति को छुपा लेने से एक थोड़ा आदमी भ्रमित हो जाता है। अपनी जाति को अगर आपने छुपाया तो ये अब गलत है भाई, चूंकि अगर आप अपनी जाति को छुपाएंगे तो किसी के सामने आप दूसरा तो नहीं हो सकते हैं, है ना? हो सकते हैं। अच्छा, तो हम जब अपनी जाति ऊपर गर्व रखेंगे कि हम फला जाति से हैं, और अपनी जाति के आगे अपनी जाति लगा करके आप संबोधन करेंगे, किसी को बात करेंगे, तो उससे क्या होता है कि एक हमारी बिरादरी का, जो हमारी समाज का व्यक्ति है, उस पर वो अच्छा असर जाता है। हाँ, इसलिए हमें अपनी बिरादरी और अपनी जाति को कभी नहीं छुपाना चाहिए। आप चमार बिरादरी से आते हैं और आप बाबा साहब और अपने माता पिता को मानते हैं, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और चलते हैं, इसके बाद में हम अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे, और हम जब आपसे मुलाकात करेंगे तो एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। अगर ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो मैं आप सभी से ये आवेदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ, अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो और मेरे बड़े भैया श्री राम रतन जी की बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप ज़रूर एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ में जय हिंद। भाई आदमी जब तक कुछ हंसेगा नहीं, कुछ बात सीरियस